हेलो फ्यूचर टीचर्स, आप सब कैसे हैं। और सबसे पहले आपके जो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन में ज़बरदस्त रहें और आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए ताकि आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सको। अब हम बात करते हैं आपके डाउट्स की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम फर्स्ट टाइम आईपी का ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी सब्जेक्टिव। तो पैटर्न क्या होगा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो प्लीज़ इस पर आप एक वीडियो बनाइए ताकि हमको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 25 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल इंटरनल था और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स जो है आपका ये फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो 75 मार्क्स टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं और कितने करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का मतलब है कि हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएगा और टोटल अटैम्प्ट कितने करने होंगे आपको, 3 क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन की जो वेटेज है कितनी होगी, 25 मार्क्स। तो 3 क्वेश्चन में आपको 75 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब किन किन यूनिट्स को तैयार करें, तो देखिए हर यूनिट में से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और टोटल आपको 8 में से 3 करने होते हैं, तो आप कोई भी 2 यूनिट भी करते हैं तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब 2 यूनिट आप करो तो उसको अच्छे से करो। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 यूनिट को छोड़ दो, उसको भी आप थोड़ा बहुत एक बार देख लो, लेकिन कोई भी 2 यूनिट आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। और उन 2 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट का तो आपको करना ही करना है। फर्स्ट यूनिट अक्सर इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो फर्स्ट यूनिट और इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक यूनिट लेकर आप उसकी अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपलोडिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास 2 आवर का टाइम है। 2 आवर का टाइम मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स में 40 मिनट में करना होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 3 क्वेश्चन के लिए 2 आवर हो जाता है। और उसके बाद में भी आईपी आपको हाफ आवर या 1 आवर का अपलोडिंग टाइम देता है, लेकिन आप लास्ट तक का वेट मत कीजिएगा। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप उसको तुरंत अपलोड कर दीजिए। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम अपलोड किस तरह से करते थे, जैसे ड्यू के भी जो एग्ज़ाम थे, तो कि आपने पीडीएफ बनाया, आपने मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने 7 या 8 पेजेस में किया, तो सबका एक साथ पीडीएफ बनाया और अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीडीएफ ऐसा नहीं होगा। आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने मान लो 7 पेजेस में किया है, तो आपको 1 बाय 1 एक एक पेजेस करके अपलोड करने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपने मान लो 12 पेजेस में किया, तो आपको 12 पेजेस को 1 बाय 1 अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ आपको पहले से अगर पता रहेगी तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि डिवाइस कौन सा होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके आस पड़ोस में कोई हो तो आप उससे ले लीजिए। ठीक है, तो मोबाइल से कभी कभी एक्सेस जो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो एडमिट कार्ड तो शायद मिला नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि अपने आई कार्ड को कैरी करें। आपका जो भी कॉलेज का आई कार्ड है उसको साथ में रखें, ताकि जो भी इन्विजिलेटर जो आता है, ठीक है, अगर वो आपसे उस टाइम कहता है कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, तो आप अपना आईडी कार्ड जो उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे में आप जब अपना स्क्रीन ओपन करेंगे तो साथ में चैट विथ प्रोक्टर इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आप जो प्रोक्टर है या जो आप हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो अगर किसी तरह की अपलोडिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हुआ था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है, सब्जेक्टिव है। तो फिर से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, और अटैम्प्ट कितने करने होंगे, 3 क्वेश्चन। अब एक ये भी होता है कि कितने पेजेस का आंसर हम करें। तो देखिए 40 मिनट्स में आप जितने पेजेस कर सकते हैं, 5, 6, 7, आप उतने पेजेस में आंसर कीजिए। और अपलोडिंग के लिए लास्ट तक का वेट मत कीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है तुरंत आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो ऐसे में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्री से आप आगे बढ़ते चलेंगे। लास्ट का वेट मत कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आए उसको तुरंत अपलोड कर दीजिए। ठीक है,
तो इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको जो बात बताई, लास्ट 2 ईयर से जो इनका ऑफलाइन सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हो रहा था, उस बेस पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, और रक्षाबंधन की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।